कावेरी बड़ी जल्दी में अपने कमरे से बाहर आई। कुछ देर रुक कर सोचा, फिर किचन की तरफ कदम बढ़ाया। फ्रिज खोला और एक बोतल निकालकर पानी पिया और टेबल के पास खड़े होकर अपने पर्स में झुककर कुछ ढूंढने लगी। तो ससुर जी ने पूछा, कुछ ढूंढ रही हो क्या बेटी? कावेरी ने कहा, हाँ पापा जी, वो कार की चाबी नहीं मिल रही है। तो ससुर जी ने कहा, हाँ बेटा, वहीं टेबल पर रखी थी। तो कावेरी कहती है, थैंक यू पापा जी। तो ससुर जी पूछते हैं, कहीं जा रही हो क्या? तो कावेरी कहती है, जी पापा जी, कुछ ज़रूरी काम है, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कावेरी अपनी सासू माँ से कहती है, अच्छा मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, लंच तक आ जाऊंगी। सुभाषिनी जी, जो अभी तक चुपचाप खामोशी से बैठी सारा तमाशा देख रही थी, अचानक से अपने पति रामानंद जी की तरफ मुंह घुमाकर बोलती हैं, मेरा लड़का तो हाथ से निकल ही गया है। वो खुद तो सुबह टैक्सी से कहीं काम से गया है और इस महारानी के लिए गाड़ी घर पर ही छोड़कर गया है। तो रामानंद जी कहते हैं, हाँ तो इन दोनों के बीच का मैटर है, तुमको इसमें क्या दिक्कत है? सुभाषिनी जी कहती हैं, बहू के तो घर में कदम रुकते ही नहीं हैं, छुट्टी वाले दिन भी कहीं ना कहीं बाहर निकल ही जाती है। तभी रामानंद जी बोले, हो सकता है उसे कोई ज़रूरी काम होगा तभी वो बाहर गई होगी। तभी सुभाषिनी जी कहती हैं, हाँ हाँ, उसके डॉक्टर ने ही तो मना किया है उसे, हम लोगों को उसके ज़रूरी काम न बताने के लिए। अगर बता देती तो उसका कुछ बिगड़ जाता क्या? आपको तो बस हर बार मैं ही गलत लगती हूँ। इस वक्त मेरी बेटी डिम्पल होती ना तो आज का दिन कभी नहीं भूलती। खैर छोड़िए, मैं देखती हूँ बहू ने दोपहर के लिए कुछ खाना बनाया भी है या नहीं। तो रामानंद जी कहते हैं, देख लेना, बहू ने कुछ न कुछ सरप्राइज़ तो ज़रूर करके रखा होगा आज इस खास दिन के लिए। कावेरी शादी के बाद बहुत ही जल्द अपने ससुराल में घुल मिल गई थी। उसकी एक और आदत काफ़ी अच्छी थी, वो बातों को दिल से लगाने की जगह उसे अनसुना कर देती थी। इसके अलावा कावेरी का पति अनुराग भी उसी की तरह खुश मिजाज था, अपने आप में मग्न मस्त, यारों का यार। कुछ ऐसा ही मिजाज कावेरी का भी था। इसी वजह से दोनों किसी न किसी बहाने से हर वक्त घर में हल्ला गुल्ला मचाए रखते थे। बहू बेटे का ऐसा चलन देखकर सुभाषिनी जी का मुंह हमेशा बना ही रहता था। उनके दिल में बहू को दबाकर रखने की ख्वाहिश हमेशा से थी, इसीलिए वो अपने बेटे के चुपके कान भरती ही रहती थीं। मगर वो उन बातों को हंसते हुए एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अनुराग कावेरी से पहली बार उसके ऑफिस में ही मिला था। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। कावेरी बड़ी अलग सी लड़की थी। इस बात का एहसास अनुराग को उसके साथ काम करने के बाद हुआ और उसने उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया। अपने मम्मी पापा के सामने जिद बांध ली और बहुत जल्द ही उसने अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। अनुराग को कावेरी के साथ रहते हुए एहसास हुआ कि खुशी हकीकत में क्या होती है। वो उसकी ज़िंदगी में बाहर बनकर आई थी और हर तरफ छा गई। उसके साथ रहकर अनुराग का ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया। खुदगर्जी, बदतमीजी, कामचोरी, कावेरी के परिभाषा में ऐसा कोई शब्द था ही नहीं। उसके अंदर तो सिर्फ प्यार ही भरा हुआ था। मन चाहे साथी का साथ हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। 3 साल तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। उन दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी कि जब तक खुद का घर नहीं ले लेते नई जिंदगी को इस दुनिया में नहीं लाएंगे। इसलिए दोनों ने दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए। कुछ पैसे बैंक से लोन लिया और कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक अच्छे सोसाइटी में एक अच्छा सा अपार्टमेंट खरीद लिया था। उस घर को देखकर कावेरी को ऐसा लगता था जैसे उसका एक सपना पूरा हो गया है।
मगर सुभाषिनी जी को यहाँ रहना उतना ही मुश्किल लगा जैसे कि वो जेल में कैद हो गई हो। सुभाषिनी जी की कुड़कुड़ चालू थी। पुराना मोहल्ला होता तो पड़ोस वाली भाभी ने मेरा सुबह ही मुंह मीठा करा दिया होता। उन्हें सब याद रहता था। सुभाषिनी जी कुछ मामलों में बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाती थी। वहाँ के लोग कितने अच्छे थे, एक दूसरे के खुशी गम के साथी थे, मगर यहाँ तो अपनों को ही खबर नहीं। और इस डिम्पल ने भी सुबह से 2 बार फ़ोन किया, अपनी सास की 50 शिकायतें बता दी, मगर ये बात याद नहीं रही। खैर, उसके तो ससुराल वाले ही ऐसे हैं कि अच्छे अच्छों की मत मार दें। दिल ही दिल में उन्होंने शिकायत भी की, पर फिर बेटी की तरफ से सफाई भी खुद ही दे दी। अनुराग और कावेरी उन्हें कौन सा याद है। हाँ भाई, हमारी हैसियत ही क्या है, वो भी भूल गए। सुभाषिनी जी का दिल उदास होने लगा। तभी घर की घंटी बजी तो रामानंद जी ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर किचन में खड़ी अपनी मोहतरमा को पुकारा, पर कोई जवाब ना आया तो खुद भी आवाज़ अनसुनी करके अखबार पढ़ने में मग्न हो गए। रामानंद जी को अंदाज़ा था कि आज छुट्टी वाला दिन है, पक्का साली साहिबा ही आई होंगी। दरवाजे पर खड़ी साली साहिबा की बड़बड़ भी शुरू हो गई कि पक्का जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रहे होंगे, मगर मैं भी आज वापस नहीं जाने वाली हूँ। कई बार घंटी बजाने के बावजूद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इस बार साली साहिबा ने उंगली बेल पर रखी तो उसे हटाना ही भूल गई। तो इतने में ही सुभाषिनी जी की आवाज़ आती है, सुनिए जी, अब दरवाज़ा खोल भी दीजिए, मेरी बहन आई होगी। मोहतरमा के चिल्लाने पर मजबूरन रामानंद जी को उठना ही पड़ा। उन्होंने गुस्से में अखबार लपेटकर कुर्सी पर फेंका और दरवाजे की तरफ चल दिए और बुदबुदाते हुए कहने लगे, आ गई जमाने भर की खबरें लेने और देने। रामानंद जी दरवाज़ा खोलते हैं तो साली साहिबा कहती हैं, नमस्ते जीजा जी, मैं इतनी देर से बेल बजा रही थी पर आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो रामानंद जी कहते हैं, अच्छा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। तभी साली साहिबा कहती हैं, बड़ी हैरानी की बात है जीजा जी, घंटी की इतनी तेज़ आवाज़ से तो कब्र से मुर्दे भी उठकर बैठ जाएं और आपको पता ही नहीं चला। फिर साली साहिबा पूछती हैं, हमारी बहन जी कहाँ हैं। इतने में ही सुभाषिनी जी किचन से बाहर आती हैं और कहती हैं, अच्छा तुम आई हो, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि पता नहीं कौन आया है। तभी सरोज कहती है, क्या दीदी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैसेज तो किया था कि मैं आ रही हूँ। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, अच्छा पता नहीं, मेरा फ़ोन कहाँ है, मैंने तो देखा ही नहीं। तो सरोज कहती है, दीदी आपका नया घर तो बड़ा ही सुंदर है, रोशनदान तो बहुत बड़ा और हवादार है। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, बस रहने दो, मेरा तो यहाँ जैसे दम सा घुटता है। तो सरोज कहती है, क्यों दीदी, ऐसा क्यों कहती हो, इतना अच्छा तो है। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, पता नहीं, नया मोहल्ला, नए पड़ोसी बड़े अजीब से लगते हैं। वहाँ तो आस पड़ोस वाली औरतों का मेला लगा रहता था, पर यहाँ तो कोई एक दूसरे के घर आता जाता ही नहीं है। सुभाषिनी जी का बस चलता तो वो अपने पुराने वाले किराए के मकान में दोबारा शिफ्ट हो जाती, जहाँ की दीवारें उनकी खुशी और गम में शामिल थीं। जिंदगी के कितने हसीन लम्हे उन्होंने वहाँ गुजारे थे। सरोज पूछती है, दीदी और बताइए कोई नई बात। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, अरे कहाँ, कितनी बार बहाने से अनुराग के सामने बात निकाली, पर वो तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता। तभी सरोजनी कहती है, तो अपनी बहू को समझाइए ना। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, समझाया, ये दुआ भी दे डाली कि सदा सुहागन रहो और जल्दी से पोता पोती का मुंह दिखा दो, मगर न जाने किस मिट्टी से बनी है, कोई असर ही नहीं होता। इन लड़कियों को तो बस अपनी फिटनेस का ही ख्याल रहता है। सरोज,
बात को बदलते हुए कहती है, दीदी आपकी साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, क्या कावेरी ने दी है? तो सुभाषिनी जी कहती हैं, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे जीजा जी ने पिछले साल मुझे शादी की सालगिरह पर लाकर दी थी। तो सरोजनी कहती है, अच्छा, मुझे लगा कि कावेरी ने लाकर दी है, क्योंकि सारे घर की शॉपिंग तो वो खुद ही करती है ना। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, हाँ हाँ, पूरा दिन मेरे बेटे की कमाई पर शॉपिंग करती रहती है, थैला भर भर कर सामान लाती है और मुझे दिखाने के लिए बस 2 साड़ियाँ निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा देती है। तभी सरोज पूछती है, अच्छा, और ये जो सोने के कान में टॉप्स पहने हैं? तो सुभाषिनी जी कहती हैं, हाँ, ये तो कावेरी ने ही लाकर दिया था। जब उसका प्रमोशन हुआ था तो मैंने भी आज पहन लिया, वरना अनुराग से शिकायत कर देती कि मम्मी तो मेरा गिफ्ट ही नहीं पहनती। सुभाषिनी जी की बात सुनकर सरोज दबी आवाज़ में कहती है कि मेरी बहू तो मेरे लिए कभी एक दुपट्टा तक खरीद कर नहीं लाई। सुभाषिनी जी ये बात सुन लेती हैं और कहती हैं, तो तुम्हारी बहू कौन सा कमाने जाती है? इतनी ही देर में फ़ोन पर एक मैसेज आता है। सुभाषिनी जी देखती हैं तो डिम्पल का मैसेज होता है कि वो घर आ रही है, लंच तक आ जाएगी, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैसेज पढ़ते ही सुभाषिनी जी खुश हो जाती हैं। तो सरोज पूछती है, ऐसा क्या मैसेज पढ़ लिया दीदी जो इतना खुश हो रही हो? तो सुभाषिनी जी कहती हैं कि डिम्पल आ रही है। वो फटाफट से जाकर रामानंद जी को बताती हैं और अब सब बैठकर डिम्पल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बेल की आवाज़ सुनते ही सुभाषिनी जी दरवाजे की तरफ दौड़ी चली जाती हैं और बुदबुदाते हुए कहती हैं, किसी को याद हो या ना हो, पर मेरी बेटी को याद है, तभी तो वो ऐसे भागी चली आ रही है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो डिम्पल बोलती है, शादी की सालगिरह मुबारक हो मम्मी पापा। तो इतने में ही सरोज कहती है, अरे दीदी, मैं तो भूल ही गई थी आपको शादी की सालगिरह विश करना। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। तो इतने में ही सुभाषिनी जी कहती हैं, देखा बहू बेटा ज़रूर भूल सकते हैं, मगर मेरी बेटी डिम्पल नहीं भूल सकती। सुभाषिनी जी बहू बेटे की बुराई करना शुरू ही करती हैं कि इतने में डिम्पल कहती है, मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहिए भाई और भाभी को। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, क्या मतलब? तो डिम्पल कहती है, भाभी ने ही तो फ़ोन करके मुझे याद दिलाया था और तैयार होने को कहा था, वरना सच बात तो ये है कि मुझे भी याद नहीं था, मेरे भी दिमाग से निकल गया था। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारे भाई और भाभी हैं कहाँ? तो डिम्पल कहती है, पता नहीं कहाँ रह गए, भाभी ही तो मुझे और भाई को कार से पिक करते हुए आई हैं। इतने में कावेरी आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ डिम्पल। गाड़ी से केक निकाल कर ला रही थी। टेबल पर केक रखते हुए कावेरी ने कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो मम्मी पापा। इतने में डिम्पल कहती है, मम्मी ये सब आपकी बहू का ही काम है, इन्हें हर वक्त सरप्राइज का भूत सवार रहता है। इतने में ही अनुराग भी काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर घर में दाखिल होता है। तो सुभाषिनी जी कहती हैं, तुम्हें हम दोनों की शादी की सालगिरह याद थी? तो कावेरी कहती है, याद क्यों नहीं होगी मम्मी जी, मैं उस खूबसूरत दिन को कैसे भूल सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे आप जैसी प्यारी सासू माँ मिली। पापा जी आपके लिए सूट और मम्मी जी आपके लिए साड़ी, प्लीज़ जल्दी से चेंज करके तैयार हो जाइए। तो डिम्पल कहती है, हाँ मम्मी पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, भाई आज सब लोगों को लंच पर ले जा रहे हैं। तो इतने में ही सरोज कहती है, वाह भाई सब लंच पर जा रहे हैं तो मैं भी चलूँगी। तो डिम्पल कहती है, क्यों नहीं, ज़रूर। मौसी और मम्मी आप सबके लिए एक और बड़ी खबर है, भाई भाभी इस बार मम्मी और पापा को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं।
तो सुभाषिनी जी पूछती हैं, अच्छा वो क्या है? तो इतने में ही अनुराग कहता है कि मम्मी पापा आप दोनों दादी दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर सुभाषिनी जी बहुत खुश हो जाती हैं और उनके आंखों से खुशी के आंसू टप टप करके गिरने लगते हैं। वो कावेरी के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा आज तो तूने मेरी खुशी दो गुनी कर दी। तो इतने में ही सरोज कहती है, तो फिर चलो अब लंच पर। तो इतने में रामानंद जी भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ चलो आज तो डबल सेलिब्रेशन बनता है। फिर सभी लोग लंच के लिए निकल जाते हैं और उस दिन को खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं और सुभाषिनी जी की सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।